सो फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रहा हूँ चार ऐसी फिजिक्स की बुक्स के बारे में जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है और मैंने इनका यूज़ किया और ये काफ़ी हेल्पफुल है। यानी कि अगर आप लोग ट्वेल्थ क्लास में हैं या फिर आपकी ट्वेल्थ क्लास हो चुकी है और आप फिज़िक्स को लेके आगे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर आप आईआईटी जैसे एग्ज़ाम भी फाइट करना चाहते हैं तो ये बुक्स आपके बहुत काम आ सकती हैं। जिसमें से सबसे पहला जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शन बाय रूथ डब्ल्यू चवे एंड ब्रूस ए शेरवुड। देखिए, ये जो बुक है वो स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए लिखी गई है। अब इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो ये इजी लैंग्वेज में है और दूसरा, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कुछ भी नहीं आता है उसके बाद भी ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी वे में आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, इस बुक में आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद मैटर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और एक माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, बैटरीज वगैरह वगैरह ये सब पढ़ेंगे। और लास्ट में जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्लियर कर देगी। दूसरी जो बुक है वो काफ़ी फेमस बुक है जो कि है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय हरीश चंद्र वर्मा या फिर एच.सी. वर्मा, जिसके 2 वॉल्यूम्स है और ये भी काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, जो कि ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1992 में, जिसके अंदर टोटल 47 चैप्टर्स हैं। इसके वॉल्यूम 1 में आप लोग क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हो, जिसमें आप इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स से लेके और आप आगे चल के मोशन, फोर्सेस, लॉ ऑफ मोशंस, बेसिक काइनेमेटिक्स पढ़ते हो। उसके बाद रोटेशनल मैकेनिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन और ग्रेविटेशन जैसे सब्जेक्ट आते हैं। इसके बाद आप लोग पढ़ते हो वेव्स, जो कि साउंड वेव्स, लाइट वेव्स और स्ट्रिंग वेव्स होती हैं। इसके बाद ऑप्टिक्स, जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रा, स्पीड ऑफ लाइट एंड फोटोमेट्री जैसी चीज़ें आती हैं, जिसके साथ आपका पहला वॉल्यूम पूरा हो जाता है। और दूसरे वॉल्यूम में जहाँ पे 23 से 47 चैप्टर्स हैं, उसमें आप लोग साइंस ऑफ हीट यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हो। इसमें हीट, टेम्परेचर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कैलोरीमेट्री, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस और हीट ट्रांसफर जैसी चीज़ें आती हैं। इसके बाद आती है इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर आप लोग पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि मूविंग इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड्स भी आती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आता है। इसके बाद आता है अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, बोर मॉडल, एक्स-रे, न्यूक्लियस और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। विच मीन्स ये बुक एक पूरा का पूरा पैकेज है आपके 11th, 12th और आईआईटी और साथ ही साथ कॉलेज फिजिक्स तक के लिए। विच मीन्स 11th, 12th और अगर आप लोग आईआईटी के लिए एक ड्रॉप लेते हो तो 1 साल ये, ठीक है, उसके बाद इंजीनियरिंग, या फिर 11th, 12th और 3 साल का जो आप ग्रेजुएशन करते हो यानी कि टोटल 5 साल, तो आप लोग इससे अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो एक काफ़ी हेल्पफुल बुक है। इसके बाद जो तीसरी बुक है वो स्पेशली ऑक्सीलेशंस और वेव्स के लिए है, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, जो कि है द फिजिक्स ऑफ वेव्स एंड ऑक्सीलेशन बाय एन.के. बजाज। ये बुक आपको बेसिकली सिर्फ ऑक्सीलेशन और वेव्स को पढ़ने के लिए कॉलेज में दी जाती है, मतलब आप कॉलेज में इसका यूज़ कर सकते हो। ये बुक ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1988 के अंदर। इसकी लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, जिसके अंदर आप लोग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ फ्री ऑक्सीलेशन पढ़ते हो, जिसको आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हो। उसके बाद एसएचएम का सुपरपोजिशन आप लोग पढ़ते हो। उसके बाद डैम्प्ड ऑक्सीलेशन आप देखते हो, फोर्स ऑक्सीलेशन आप देखते हो, कपल्ड ऑक्सीलेशन आप देखते हो। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूस सिस्टम को देखने के लिए आप फूरियर मेथड पढ़ते हो, उसके अंदर फूरियर सीरीज के बारे में जानते हो। ठीक है, और लास्ट में आप लोग मॉड्यूलेशंस पढ़ते हो उसके अंदर। ये बुक अगर आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का बिल्कुल डीपली पढ़ना चाहते हैं, उसको बेसिक से डीप तक जाना चाहते हैं, तो ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप लोग कोई बुक उठाते हो, कोई भी ऊंचे लेवल की, एडवांस लेवल की बुक उठाते हो, तो आप इजीली समझ जाओगे, मतलब ये बुक आपका बेस तैयार कर देगी। इसके बाद हमारी लिस्ट की जो चौथी बुक है, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज रेजनिक हेलिडे। देखिए, इस बुक को मेनली 3 लोग लिखते हैं, जिसमें से एक है डेविड हेलिडे, दूसरे हैं रॉबर्ट रेजनिक और तीसरे हैं जेरल वॉलकर। ठीक है, ये जो बुक थी सबसे पहले 1960 से पब्लिश होना शुरू हुई थी, जो कि आज तक इसके एडिशन आ रहे हैं। और ये बुक ये समझ लीजिए कि अगर आप लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा डीपली आपकी मदद करेगी, यानी कि ये आपकी मेंस में भी मदद कर सकती है, एडवांस तक में मदद कर सकती है। इसके जो पुराने एडिशंस हैं वो मैकेनिक्स, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बिल्कुल डीपली एक एक
ये समझ लीजिए इसकी बिल्कुल डिटेल के साथ इसको कवर करते हैं, ठीक है। और हाल ही में जो इसके नए एडिशंस आ रहे हैं उसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक थ्योरी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को भी कवर करने की कोशिश हो रही है। ये काफ़ी बढ़िया बुक है और काफ़ी डीपली आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकती है। इसकी लैंग्वेज वैसे तो ईजी है, लेकिन हो सकता है कि कुछ जगहों पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बाकी ये बुक बिल्कुल बेस्ट है। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से NCERT और टेस्ट सीरीज और रेजनिक हॉलीडे जैसी बुक को अगर आप फॉलो करते हो तो आप इजीली अच्छी तरीके से अगर आप करते हो तो साल भर में आप लोग IIT के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। और अगर आपको कोई अच्छे टीचर का गाइडेंस मिलता है तो ये तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी 4 बुक्स जिनका मैंने यूज़ किया है पर्सनली और काफ़ी हेल्पफुल रही है। आई होप आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगी। सो आप लोग इन बुक को पढ़ें, मेरा आपको यही एडवाइस है। और इसके अलावा भी अगर कोई अच्छी बुक आएगी तो उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।